हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। हमने एक्सियल लाइन पढ़ लिया था, उसके कुछ मेन पॉइंट मैं ब्रीफली आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का हमने देखा कितना आया 2kp/r³, जहाँ पे p की वैल्यू क्या थी q/2a। दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पैरेलल थी किसके, p के। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और डायपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन और फिर कंपेयर करेंगे इसको एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। एक्सियल लाइन वो थी, मान लीजिए डायपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, इसी की एक्सिस में यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट हो या इधर कोई पॉइंट हो, ये तो थी एक्सियल लाइन। लेकिन अगर मान लो कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करती है, यानी कि इसको एग्जैक्टली हाफ दो हिस्सों में डिवाइड करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 2a थी, तो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a, अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट और उस लाइन को हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। सबसे पहली बात तो ये, एक बार अगर आपको डायग्राम क्लियर हो जाता है तो मैथमेटिकली आप इसमें बड़ी इजीली कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए ए पॉइंट है जहाँ पर चार्ज रखा है +q, ये बी पॉइंट है जहाँ पर चार्ज रखा है -q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a और ये है हमारा सेंटर O। आपको पता चल गया होगा कि एक डायपोल बन गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल। बार बार अगर हम बातों को रिपीट करते हैं तो जल्दी याद होती हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। और याद रखो, एक आइडियल डायपोल वही होता है जिनके बीच की डिस्टेंस कम और चार्ज की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है। अब मुझे ड्रॉ करनी है एक इक्वेटोरियल लाइन। मान लीजिए हमारा पॉइंट यहाँ पर है P। हमने एक्सियल पॉइंट में भी आपको बताया था, हम हमेशा पॉइंट को लेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आप हमेशा ये मानकर चलेंगे कि इस P पॉइंट पर क्या रखा है, एक यूनिट वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज रखा है। यूनिट वैल्यू का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी थी, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और वो पॉजिटिव नेचर का है। सबसे पहले डायग्राम को समझ लीजिए, फिर मैथमेटिकली विल बी ईजी फॉर यू। देखिए, ये इस पॉइंट पर ये दो चार्ज अपना फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बने, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर कितना है ये देखना है हमें। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा और डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये लेट इट इज़ EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। मैंने ये डायरेक्शन क्यों बनाई, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करता है। रिपेल ऐसे होता है, दूर भगाएगा इसको, ठीक है, जैसे किसी को किक करके हम बॉल को आगे की तरफ फेंकते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव होएगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी ये, लेट इट इज़ EB। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों को हाफ हाफ डिवाइड करता है, तो जितना एंगल यहाँ सबटेंड होगा उतना ही एंगल यहाँ भी सबटेंड होगा। अब मैथ का थोड़ा यूज़ करते हैं। ये लाइन है, इसके पैरेलल में हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। कई बच्चों के दिमाग में ये होगा हमने ये लाइन क्यों ड्रॉ करी। अब देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है, एक इधर आ रही है। नेट रिजल्टेंट हम कोई पैरेललोग्राम ला या कोई ला ऐसा लगा के फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में ए की डायरेक्शन ये है और बी वाले की डायरेक्शन ये है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई वेक्टर E जो इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। एक बार +1 का टॉपिक याद कीजिए, आपको याद होगा कि अगर किसी एक्सिस के साथ कोई वेक्टर एंगल बनाता है तो ये वाला कंपोनेंट, मान लीजिए वेक्टर A है, तो जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो कोस बन जाता है, A cos थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो होगा A sin थीटा। अभी फिलहाल आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर +1 की जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें आप इसको समझ सकते हैं। अब ये वेक्टर E है, इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा EA cos थीटा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर EA sin थीटा। सिमिलरली ये वेक्टर EB है, इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा
ई बी कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ई बी साइन थीटा। आई होप आपको ये मैथमेटिकल थोड़ा समझ आ रहा होगा। अब हमें ये देखना है क्या ई ए और ई बी बराबर है। उसके लिए हमें चाहिएगा मैग्नीट्यूड। तुम जानते हो ई की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे आर का मतलब ये मत समझ लेना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं डिस्टेंस ही लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और डिस्टेंस कौन सी, दोनों चार्जों के बीच की, यानी कि मुझे चाहिए डिस्टेंस ये ए और पी के बीच का, ए और बी के बीच का। आपको दिख रहा होगा ये डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर है, तो ये दोनों की बराबर रहेंगी। मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है, ये ए हो गई, ये आर हो गई। पाइथागोरस यूज कीजिए तो ये होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर दी रूट। सिमिलरली ये होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर दी रूट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई ए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ई ए की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ई बी हो जाएगी के क्यू अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी सेम है तो सेम वैल्यू आएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं ई ए बराबर है ई बी के। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर ई ए बराबर आ गया, ई बी बराबर आ गया, थीटा बराबर है, तो ई ए साइन थीटा जो ऊपर की तरफ था ये कैंसिल हो जाएगा ई बी साइन थीटा थे, क्योंकि जितना वेक्टर ऊपर है उतना ही वेक्टर नीचे है। अब हमारे पास वेक्टर के सिर्फ दो कंपोनेंट बचे, एक ई ए कॉस थीटा और एक ई बी साइन थीटा। तो नेट जो रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा ई, और उसकी वैल्यू होगी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब क्योंकि ई ए और ई बी बराबर हैं तो ई की वैल्यू होगी 2EA कॉस थीटा। तो नेट जो ई आएगा हमारे पास उसकी वैल्यू होगी 2EA की वैल्यू ये है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई ये। अगर मैं डायरेक्शन की डायपोल की बात करूं तो यहाँ पर डायपोल भी नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर है, डायपोल की डायरेक्शन ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ई की डायरेक्शन, ये पी की डायरेक्शन, तो दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन के मामले में डायरेक्शन ऑफ पी इज एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ ई। यहाँ पर देखिए एक्सियल के केस में पैरेलल थी, इक्वेटोरियल में एंटी पैरेलल है, वन मोस्ट कॉमन डिफरेंस। दूसरा मैथमेटिकल वैल्यू में क्या आ रहा है, 2 KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में से देखिए क्या आएगी, ये ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल थीटा है, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, दोनों में सेम आएगी। तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा ए और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये, तो ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ ई। तो 2KQ इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की एक पावर ये और बाई आधी पावर ये, तो कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1.5 यानी कि 3/2। अब यहाँ पे Q इंटू 2 इंटू ए, याद कीजिए ये P की वैल्यू है Q इंटू 2A, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगी ये बन जाएगी KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन अगर टॉपिक में कह देता है कि आपका डायपोल शॉर्ट है, तो शॉर्ट को याद कीजिए जिसकी डिस्टेंस कम होती है, आर ए इज़ लेस देन आर, यानी कि आपका आर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हम ए को नेगलेक्ट कर देते हैं और नेट हमारे ई की वैल्यू आ जाती है KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया KP अपॉन आर क्यूब। एक्सियल का देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, 2KP अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल का आया है KP अपॉन आर क्यूब। यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि जो एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होता है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसको बार बार देखिए, समझिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।